हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे फार्मा फ्यूजन चैनल पर स्वागत है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, इसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुका है। आज हम पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ये लास्ट होता है, इस सब के बारे में पढ़ा था। और स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टेजेस क्या हैं, मतलब पूरा डाइजेशन कंप्लीट होने के लिए कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम या ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे ऑर्गन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल होते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला हमारा माउथ हो गया, ठीक है, माउथ इन्वॉल्व होता है। दूसरा फेरिंग्स, तीसरा एसोफेगस, चौथा हमारा स्टोमक हो गया, पाँचवा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और छठा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, एंड फिर लास्ट में एनस। एनस के थ्रू क्या हो जाता है, जो भी हमारा फूड है, वेस्ट मटेरियल है, वह एक्सक्रीटेड हो जाता है बॉडी से, ठीक है। अब इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे पॉइंट बाई पॉइंट, बहुत ही ईजी वे में। तो पहला हमारा है माउथ। माउथ के बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज ओरल कैविटी और वक्कल कैविटी। जो माउथ होता है उसे हम ओरल कैविटी और वक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए ये क्या पहला पार्ट है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि भाई जो भी हम खाना, जो भी फूड खाएंगे, जो भी सब्सटेंस खाएंगे, वो कहाँ से, सबसे पहले माउथ में ही तो रखेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। दूसरा क्या है, इट इज़ सराउंडेड बाई अपर एंड लोअर लिप्स। ये किस सराउंडेड माने घिरा होता है, किससे घिरा होता है भाई, अपर माने ऊपर वाले होंठों से और लोअर माने नीचे वाले होंठों से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि द माउथ मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो माउथ होता है वो मुख्य रूप से बना होता है, किसका बना होता है, लिप्स, ओंठ का, ओंठों से, चिक्स गालों से, गम मसूड़ों से, टीथ दांतों से, सैलिवरी ग्लैंड जहाँ से सलाइवा प्रोड्यूस होता है, उसके अलावा टंग, टंग, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तो ये समझ गए माउथ किस किस चीज़ से बना होता है, लिप्स, चिक्स, गम, टीथ, सैलिवरी ग्लैंड्स एंड टंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द स्पेस बिटवीन गम एंड चीक्स इज नोन एज वेस्टिब्यूल। कहने का मतलब जो गाल, मान लो ये चिक है, ठीक है, और ये हमारे क्या है, गम, मसूड़े, मतलब मसूड़े हो गए और ये चिक, गाल हो गए। तो इनके बीच का जो स्पेस होता है इसे हम जानते हैं वेस्टिब्यूल के नाम से। किस नाम से, वेस्टिब्यूल के नाम से, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द चिक्स एंड गम्स इज नोन एज वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रूफ, रूफ माने क्या होता है, छत, जो भी छत होती है। वक्कल कैविटी, वक्कल कैविटी की जो छत होती है इज नोन एज पैलेट, उसे किस नाम से जानते हैं, पैलेट के नाम से। पैलेट माने क्या होता है, तालू, मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। मतलब जो वक्कल कैविटी की जो छत है या जो ओरल कैविटी की जो छत है, यानी कि माउथ की जो छत है, उसे हम पैलेट के नाम से जानते हैं, यानी तालू बोलते हैं। अब पैलेट आर ऑफ टू टाइप्स। पैलेट कितने प्रकार, दो प्रकार से होते हैं, एक सॉफ्ट पैलेट मतलब, और दूसरा हार्ड पैलेट, ठीक है। अब आगे देखते हैं एनाटमी ऑफ माउथ। माउथ की एनाटमी क्या है, ठीक है। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है, देखिए एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, इनके बारे में पहले समझ लेते हैं। एनाटोमी, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। देखिए एनाटमी क्या होती है, द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी या ऑर्गन्स। अभी हम एक एक ऑर्गन्स की पढ़ेंगे, तो ऑर्गन, और इसमें क्या होता है, द फंक्शंस ऑफ द बॉडी या फिर ऑर्गन्स। मतलब समझिए एनाटमी में क्या पढ़ते हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स होता है किसका, बॉडी का, ऑर्गन्स का, उससे हम पढ़ते हैं एनाटमी, मतलब इसमें स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे एनाटमी में। फिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, द फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन, जो भी ऑर्गन्स है, जो भी हमारी जो बॉडी है उसके, उसमें जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, उनके बारे में, मतलब इसमें स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें जो स्ट्रक्चर है उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में डिफरेंट है। तो माउथ की एनाटमी क्या है वो समझते हैं। द ओरल कैविटी इंक्लूड्स, देखिए ओरल कैविटी होती है वो शामिल करते हैं किसको, लिप्स को, हार्ड पैलेट मतलब हार्ड पैलेट को, हार्ड, ठीक है, एंड सॉफ्ट पैलेट को, एंड रेट्रोमोलर ट्राइजन। रेट्रोमोलर ट्राइजन क्या होता है ये समझिए, द एरिया बिहाइंड द विस्डम टीथ, मतलब ऐसा एरिया जो विस्डम टीथ के पीछे होता है। विस्डम टीथ क्या होता है, अकल की दाढ़ जिसे बोलते हैं, मतलब अकल की दाढ़ के पीछे का जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं रेट्रोमोलर ट्राइजन के नाम से। उसके बाद जिंजिवा, जिंजिवा मीन्स गम्स, यानी कि मसूड़े,
उसके बाद बक्कल म्यूकोसा से बना होता है। बक्कल म्यूकोसा क्या होता है? द इनर लाइनिंग ऑफ द लिप्स एंड चीक्स, जो लिप और जो चीक होते हैं उनके अंदर जो लाइनिंग होती हैं उन्हें हम बोलते हैं बक्कल म्यूकोसा। उसके बाद क्या है? एंड फ्लोर ऑफ द माउथ अंडर द टंग, और जो फ्लोर होता है माउथ का उसे हम क्या है भाई, हमारी एनाटमी, इन सभी चीज़ों से मिलकर हमारा क्या है, माउथ बनता है। तो ये हमारी होगी एनाटमी, यानी कि हिंदी में संरचना बोलते हैं इसे। हिंदी में क्या बोलते हैं? संरचना। ठीक है, अब आगे फंक्शंस, माउथ के फंक्शंस क्या उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है? इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड को इंजेक्ट करना। अब देखिए, इंजेक्शन ऑफ फूड, इंजेक्शन से समझिए इंजेक्ट करना, किसी भी चीज़ को इंजेक्ट करना। तो हम फूड कहाँ से भाई मतलब खाते हैं? तो माउथ। तो क्या हो गया? इंजेक्शन ऑफ फूड। दूसरा क्या है? परसेप्शन ऑफ टेस्ट ऑफ फूड। परसेप्शन मीन होता है पता लगाना, किसका? टेस्ट ऑफ फूड का। जो भी हमने फूड खाया है उसका टेस्ट क्या है, ये पता लगाना। अभी पता कैसे लगेगा? टंग के द्वारा। तो टंग के बारे में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? तीसरा, लुब्रिकेशन ऑफ फूड, फूड को गीला करना। गीला कैसे होता है? सलाइवा द्वारा, जो किससे प्रोड्यूस होती है? सैलिवरी ग्लैंड से। नेक्स्ट क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ एंड सैलिवरी एंजाइम्स। देखिए, जो भी हमारा फूड है उसका क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन होता है। किसके द्वारा होता है? सैलिवरी एंजाइम्स द्वारा। अब सैलिवरी एंजाइम्स किस में होते हैं? सलाइवा में ही होते हैं, जो कि सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं या सिक्रिएट होते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक्ट एज अ सोर्स फॉर डिलीवरिंग ऑफ ड्रग्स। ये कार्य करता है किसकी तरह? ड्रग को डिलीवर करने की तरह। देखिए, जो भी ओरल डोसेज फॉर्म होती है उनके मतलब उनकी डिलीवरी के लिए काम करता है। जैसे टैबलेट है, माउथ में रखी, हमें खाई तो हमारे स्टमक में गई, तो ये ड्रग डिलीवरिंग की तरह भी काम करता है। हम पढ़ते हैं टीथ। देखिए, माउथ में अब क्या क्या होता है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? टीथ। टीथ क्या करते हैं? दे ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। देखिए, ये क्या करते हैं? जो भी फूड होता है उसको किस में? स्मॉलर पीसेस में तोड़ते हैं। जैसे ये हमने कोई भी खाया, कोई भी फूड खाया, अब इसको क्या करेंगे? टीथ हल्का उसमें काटेंगे, छोटे छोटे पीसेस में इसे काट देंगे। ठीक है, तभी तो भाई बोलस बनेगा, जो बोलस बनेगा तभी निकल पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? टीथ ये ब्रेक डाउन करते हैं, जो भी फूड होता है उसको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। देयर आर टोटल 32 टीथ इन माउथ। हमारा जो माउथ होता है उसमें 32 टीथ होते हैं। कौन कौन से? इंसीजर कितने होते हैं? 8 होते हैं। कैनाइन्स 4 होते हैं। प्रीमोलर्स 8 होते हैं। मोलर्स 12 होते हैं। देखिए, अलग अलग एज में अलग अलग दांत होते हैं, और किसी में 32, किसी में 30, किसी में 28, इस प्रकार भी दांत हो सकते हैं। लेकिन हमने जो 32 टीथ्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इंसीजर हमारे 8 होते हैं, कैनाइन्स 4 होते हैं, प्रीमोलर्स 8 होते हैं, और मोलर्स 12 होते हैं। देखिए, अब पढ़ते हैं एनाटमी ऑफ टीथ। टीथ की संरचना क्या है? एनाटमी क्या है? द टूथ हैज़ 2 एनाटोमिकल पार्ट। जो हमारा टीथ होता है वो 2 एनाटोमिकल पार्ट रखता है। पहला द क्राउन, क्राउन माने शीश, एंड द रूट, रूट माने जड़। अब ये कहाँ कौन से होते हैं ये तुम्हें दिखा देते हैं। देखिए, इसमें ये जो पार्ट होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है क्राउन, ये ऊपर का पार्ट जो होता है ये होता है क्राउन। अब जो नीचे का पार्ट जो होता है ये होता है रूट। देखिए, क्राउन, रूट, और ये इसमें लिखा है द क्राउन इज द टॉप पार्ट। क्राउन क्या है? ऊपर वाला पार्ट हो गया। एंड द रूट इज द लोअर पार्ट, और रूट क्या है? वो लोअर पार्ट है। रूट देखिए, जड़, जड़ कहाँ होती है भाई? लोअर ही तो होती है सबसे नीचे। तो क्या है? रूट इज द लोअर पार्ट। दूसरा क्या? इट इज कवर्ड विद एनिमल। ये किससे घिरा होता है? एनिमल से घिरा होता है, कवर्ड होता है। विच प्रोटेक्ट, जो प्रोटेक्ट करता है किसको? द अंडरलाइनिंग डेंटाइन, जो डेंटाइन जो दंती होती है उसकी अंडरलाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। अब टाइप्स ऑफ दांत, दांत के कितने टाइप्स होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया इंसीजर। ठीक है, देखिए, इंसीजर दांत कौन से होते हैं ये भी समझ लो। जो हमारे फ्रंट पे होते हैं, ये देखिए, ये होते हैं इंसीजर। उसके बाद जो इधर होते हैं ये होते हैं हमारे कैनाइन। उसके बाद जो इधर उधर होते हैं ये होते हैं प्रीमोलर। उसके बाद मोलर। ठीक है, जो फ्रंट पे होते हैं ये इंसीजर। उसके बाद इधर जो होते हैं कैनाइन। उसके बाद जो होते हैं प्रीमोलर, और उसके बाद भी जो होते हैं वो होते हैं मोलर। ठीक है, दो दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। जो सबसे बीच में होते हैं इंसीजर, उसके पास जो होते हैं कैनाइन, उसके पास जो होते हैं प्रीमोलर, और जो उसके पास होते हैं वो मोलर। ठीक है, तो
चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इंसीजर क्या होता है? दीज टीथ आर हेल्पफुल इन बिटिंग ऑफ द लार्ज पीसेस ऑफ फूड। ये जो क्या करते हैं, ये जो दांत होते हैं वो सहायता करते हैं जो भी हमारा लार्ज पीस का जो फूड होता है उसको बिटिंग, उसको काटने के लिए। दूसरा हमारा क्या है? कस्पिड। कस्पिड को हम कैनाइंस के मतलब कैनाइंस वाले जो होते हैं उन्हें कस्पिड के नाम से भी जानते हैं। अब ये कौन से होते हैं? दीज आर कोनिकल शेप्ड। ये कैसे होते हैं? कोनिकल शेप्ड होते हैं। तुमने देखा हो इस प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें देखिए, फोटो में देखिए, ये कोनिकल शेप्ड के होते हैं। ये वाले दांत जो होते हैं वो कोनिकल शेप्ड के होते हैं, कुछ इस प्रकार के। ठीक है, ये हो गया कोनिकल शेप। तो ये क्या है? इट इज़ हेल्पफुल इन द ग्रेस्पिंग एंड टेयरिंग द फूड। तो देखिए इसके जो ग्रेस्पिंग एंड टेयरिंग, इसका मतलब होता है ये कोनिकल शेप्ड के होते हैं और ये क्या होते हैं? जो भोजन होता है वो उसको चीरने या फाड़ने के काम आता है। देखिए जो भी मांस मछली खाते हैं वो किससे फाड़ते हैं? तो वो इन्हीं कैनाइंस का दांत से। ये चीरने फाड़ने वाले भी दांत बोले जाते हैं। उसके बाद बाइकस्पिड यानी कि प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं बाइकस्पिड। अब ये क्या होते हैं? दीज टीथ हेल्प इन द ग्रेडिंग ऑफ फूड। ग्रेडिंग माने पीसने मतलब पीसना। ये दांत जो होते हैं वो जो भी हमने भोजन लिया उसको पीसने के काम में आते हैं, उसको महीन करने के काम में आते हैं। छोटे छोटे पीस, जैसे छोटे छोटे पीस तो बन गए, उनको बिल्कुल छोटा छोटा पीस करने में काम आते हैं। दे आर एब्सेंट इन चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन में एब्सेंट होते हैं, मतलब ये दांत जो होते हैं प्रीमोलर्स जो टीथ होते हैं वो बच्चों में नहीं होते हैं। इट अपीयर्स ओनली आफ्टर ए ईयर्स ऑफ 9 ईयर्स ऑफ एज। ये 9 साल के बाद, जो 9 साल के बच्चे होते हैं 9 साल के बाद ये दिखाई देते हैं। 9 साल से पहले ये बच्चों में दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद मोलर्स। ठीक है, मोलर्स कौन से होते हैं? दीज आर लार्जेस्ट टीथ। ये सबसे बड़े टीथ होते हैं। लार्जेस्ट मतलब देखिए, मतलब ये सबसे बड़े होते हैं। ये कोनिकल शेप्ड होगा लेकिन इस टाइप्स का होगा, ये सबसे लास्ट वाले होते हैं। ठीक है, विस्डम टीथ जो होती है, अकल वाली दाढ़, वो इन्हीं में होती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़े दांत हो गए। दीज आर प्रेजेंट इन द बैक ऑफ द माउथ। ये माउथ के बिल्कुल बैक मतलब पीछे प्रेजेंट होते हैं। दे आर आल्सो हेल्प इन ग्रेडिंग ऑफ द फूड। ये भोजन को बिल्कुल महीन बनाने के काम आते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग माने पीसने के काम में आते हैं, बिल्कुल महीन बनाने के काम में आते हैं। तो ये समझ गए। सबसे जो आगे होते हैं, फ्रंट पे होते हैं, वो हमारे इंसीजर। उसके बाद इधर उधर जो होते हैं वो कैनाइन। उसके बाद जो होते हैं वो प्रीमोलर। और सबसे लास्ट में जो होते हैं हमारे वो मोलर्स हो गए। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्राउन हो गया, नीचे वाला जो पार्ट होता है वो रूट हो गया। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं टंग के बारे में। जीभ। ठीक है, टंग क्या होती है? हिंदी में बोलते हैं जीभ। टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन। टंग क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब मसल से बना हुआ ऑर्गन मस्कुलर ऑर्गन कहलाता है। टंग हमारी क्या है? देखिए भाई मसल से बनी हुई है। ठीक है, तो ये मस्कुलर ऑर्गन हो गया। दूसरा पॉइंट, द टंग लाइज ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ। टंग लाइज माने उत्पन्न रहती है कहाँ पे? ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ। माउथ के फ्लोर पे ये प्रेजेंट होती है। तीसरा पॉइंट, इट इज अटैच्ड विद हार्ड बोन। ये किससे अटैच होती है? ये हार्ड बोन से अटैच होती है। हार्ड बोन मतलब जो हमारे गले में होती है। ठीक है, हार्ड बोन से अटैच होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या? इट मिक्स सलाइवा इनटू फूड एंड कन्वर्ट इनटू बोलस। देखिए जीभ क्या करती है? ये जो भी हमने भोजन लिया दांतों से उसे फाड़ा, या फाड़ने के बाद उसे छोटा छोटा महीन किया, महीन पीसने के बाद क्या हुआ? ये क्या करेगी? मिक्स करेगी। जो भी सलाइवा है उसको भोजन में मिक्स करेगी। ठीक है, और कन्वर्ट करेगी बोलस में। ठीक है, क्योंकि जीभ नहीं होगी तो हम खाना को उलट पुलट नहीं पाएंगे माउथ में। जब उलट पुलट नहीं पाएंगे तो उसमें सलाइवा मिक्स नहीं हो पाएगी। तो हमारी जो जीभ होती है वो भोजन को मिलाने में मदद करती है, मतलब उसमें सलाइवा मिलाने में मदद करती है और उसको कन्वर्ट करती है बोलस में। बोलस क्या होता है? सलाइवा मिलने के बाद जो हमने खाना खाया वो बहुत छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें सलाइवा मिला। सलाइवा मिलने के बाद जो मतलब बनता है, जिसे हम बोलते नहीं है कि निवाला बना, वही निवाला को हम बोलस बोलते हैं। ठीक है, जब तक बोलस नहीं बनेगा तब तक हम भोजन को मतलब निगल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम भोजन को किस रूप में निगलते हैं? बोलस के फॉर्म में निगलते हैं। ठीक है, ये टंग। ठीक है, तो टंग के बारे में हम समझ चुके हैं। और उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट कंसेंट टेस्ट रिसेप्टर। जो हमारी टंग जो जीभ होती है उस पर टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्वीट, साल्ट, सॉर, बिटर। अब देखिए स्वीट कौन सा होता है? ये स्ट्रक्चर में देखिएगा,
ये जो ऊपर का सबसे होता है ये बटर, जो भी जैसे हम जो भी फूड खाएंगे उसका कड़वा स्वाद हमें, देखिए वैसे तो पूरी सरफेस पे लगता है, लेकिन यहाँ पे हो रही मैक्सिमम टेस्ट की बात। तो मैक्सिमम टेस्ट जो बिटर जो कड़वा टेस्ट होगा वो हमारी सबसे माउथ के पीछे लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, जो सॉर जो भी हमारा मतलब खट्टा टेस्ट होगा वो हमारा लगेगा साइड में यहाँ पे। उसका साल्टी, साल्टी हमारा लगता है इस तरफ। उसके बाद स्वीट मतलब मीठा, वो हमारा लगेगा जो सबसे आगे टंग की टिप होती है उस पर, ठीक है। तो 4 प्रकार के टेस्ट रिसेप्टर हमारी जीभ रखती है। बिटर सबसे पीछे, सॉर खट्टा यानी कि उससे आगे, साल्टी उससे आगे और स्वीट सबसे आगे। एनाटमी ऑफ टीथ, टीथ की एनाटमी क्या है। टंग इज मोस्टली मेड ऑफ मसल्स। देखिए अभी मैंने बताया था कि ये हमारी जो जीभ है वो किससे बनी है, मसल से। तो ये पूरी बनी, ज़्यादातर बनी होती है मसल से, ठीक है। इसलिए मस्कुलर ऑर्गन के नाम से इसे जानते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इट्स एनक्राइड इनसाइड ऑफ योर माउथ बाई वेब्स ऑफ स्ट्रॉन्ग टिश्यू। ये हमारी मतलब घिरी होती है किससे, स्ट्रॉन्ग टिश्यू के द्वारा घिरी होती है, ठीक है। अब देखिए हमारे फंक्शंस क्या हैं टंग के, ये देख लेते हैं। तो पहला फंक्शन है, टंग हैज वेरियस टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स बोल दो या टेस्ट रिसेप्टर बोल दो, एक ही बात है। जो क्या करती हैं, टेस्ट को, जो भी हमारा भोजन या फूड है उसको स्वाद को पहचानने में मदद करती हैं। कड़वा है, खट्टा है, कैसा है, वो हम सब बता चुके हैं कहाँ पे कैसा टेस्ट लगता है। मैक्सिमम वैसे तो पूरी फ्लोर पे लगेगा टीथ की, ठीक है, वो टंग की। उसके आगे क्या है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। ये हमारी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है उसमें बहुत ही अहम भूमिका रखती है। तीसरा पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड विद इन द ओरल कैविटी। मतलब जो फूड होता है हमारे ओरल कैविटी में उसको मूवमेंट करने में सहायता करती है। मूवमेंट नहीं करेगी तो उसमें सलावा मिक्स नहीं होगी, और जब मिक्स नहीं होगी तो हम उसको निगल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये जो भी हमारा ओरल कैविटी के अंदर फूड होता है उसको मूवमेंट करने में सहायता करती है। उसके बाद इट इज़ हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोलस वेन इज देन सॉल्ट। ये बोलस को बनाने में सहायता करती है जिससे कि हम वो उसको खाना को निगल सकें। नेक्स्ट क्या, इट हेल्प्स इन स्पीच एंड फिनोटिक्स। ये सहायता करती है बोलने में और फिनोटिक्स माने स्वर निकालने में। टंग हमारी किस में भी सहायता करती है, जो भी हम बोलते हैं उसको बोलने में सहायता करती है, और जो स्वर निकलता है उसको उसमें भी सहायता करती है, ठीक है।